हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7th दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल सब्जेक्ट मैथ्स। ठीक है, तो आज हम मैथ्स का दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल का क्लास 7 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें आपके जो हैं 12 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हुए हैं। फर्स्ट आपका है द एडिटिव इनवर्स ऑफ -10 इज। -10 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, यानी कि इसमें कौन सा नंबर ऐड करें कि 0 हो जाए, +10 ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा एडिटिव इनवर्स 10 हो जाएगा। ठीक है। सेकंड है इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर इज। दो एंगल अगर कॉम्प्लीमेंट्री है तो उनका सम कितना होगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपका होता है 90 डिग्री, 90 + 90 आपका हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है। द डिस्टेंस अराउंड अ सर्कुलर रीजन इज नोन एज इट्स। सर्कुलर रीजन के चारों ओर के डिस्टेंस को सर्कमफेरेंस कहते हैं। हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डज अ स्क्वायर हैव। स्क्वायर में कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं, तो ये है आपकी 4। ठीक है। स्क्वायर को हम फोल्ड कर सकते हैं, ऐसे भी ऐसे भी। ठीक है, ऐसे भी ऐसे भी, तो 4 लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी। ये आपका मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आएगा इसमें 0.006। ठीक है, डेसिमल 0006। देखिए 3 2 जा 6 हो गया। 6 के बाद 1 2 3 4 प्लेस के बाद डेसिमल, 1 2 3 4 प्लेस के बाद डेसिमल। ठीक है। टू एंगल्स कैन बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर। कितने होंगे दो एंगल अगर सप्लीमेंट्री हैं, दोनों कितने होंगे आपके 90, यानी कि राइट एंगल। सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री जिसका सम होता है, तो 90 और 90 का सम हो गया आपका 180 डिग्री। 90 और 90 का सम 180 डिग्री, तो राइट एंगल। 3 होल 7/100 इज इक्वल्स टू, ये आपका मिक्स्ड में से कन्वर्ट करना है आपको। ठीक है। ये आपके मिक्स्ड दी है, मिक्स से आपकी बन जाएगी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर को डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3.07। नेक्स्ट है द परसेंट फॉर्म ऑफ 0.02 इज। 0.02 की परसेंट कितनी होगी, तो परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा इसमें 2%। सम ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर इज। 2 नेगेटिव इंटीजर का सम कितना होता है। ठीक है, -2 और प्लस किया मैंने -2, यानी कि 2 नेगेटिव इंटीजर है, दोनों है -2 -2। इनको प्लस करा तो आंसर हमेशा कैसा बनेगा आपका नेगेटिव। ठीक है, इसको देखिए जैसे -1 प्लस फिर -1, तो ये रहेगा -1 का -1, ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस -1। तो आंसर जो इसका आएगा माइनस माइनस प्लस ऐड हो जाएगा 2 और आंसर आएगा माइनस में। तो हमेशा ही नेगेटिव इंटीजर होता है। अ नंबर 5 एडेड टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ नंबर m and n, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर इट विल बी। ठीक है, तो नंबर 5 ऐड किया है 3 टाइम ऑफ प्रोडक्ट mn। ठीक है, 5 ऐड किया है, हाँ 5 ऐड किया 3 टाइम mn का प्रोडक्ट तो हो गया mn का 3 टाइम हो गया 3mn और ऐड किया इसमें 5, तो आंसर हो गया इसका 6, 3mn + 5। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ -2 क्यूब इज। ठीक है, तो -2 की क्यूब आपकी हो जाएगी, माइनस में नंबर है तो -8, 2 2 जो 4 2 जो 8, 3 बार माइनस मल्टीप्लाई होकर आंसर आपका माइनस में ही आ जाएगा। नेक्स्ट है द ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज, तो इसकी होती है आपकी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अमंग 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स द मेजर ऑफ लार्जर एंगल इज 44 डिग्री मोर देन द मेजर ऑफ स्मॉलर एंगल, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल। ठीक है, 2 सप्लीमेंट्री एंगल हैं, उसमें से जो बड़ा आपका एंगल है 44 है। ठीक है, और एक आपने उससे छोटा है, तो आपने बताना है कि वो एंगल कितना होगा। ठीक है, उससे छोटा है, सॉरी, हाँ मोर देन 44, मोर देन 44 से ज़्यादा है, तो दूसरा एंगल कितना है, यानी कि इससे कम है, तो आपका हो जाएगा ये सप्लीमेंट्री होता है 180 डिग्री। ठीक है, 180 में से 44 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 136, तो दूसरा एंगल कितना हो गया आपका 136, यानी कि एक 136 है, दूसरा 44 है। 136 44 को प्लस करेंगे तो 180 आएगा ना। ठीक है, नेक्स्ट है फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/7 विथ न्यूमरेटर 6। न्यूमरेटर 6 बनाना है इस फ्रैक्शन के साथ। अब ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 3 से मल्टीप्लाई करें 6 हो जाए, तो वो है आपका 2, 3 2 जा, ये तो 6 हो गया, तो इसे भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 2 जा 14, तो आपकी फ्रैक्शन बन जाएगी 6/14। नेक्स्ट यूजिंग नंबर लाइन एट 5 and -11।
5 और -11 को ऐड करना है, नंबर लाइन पे दिखाना है। तो ये देखिए किया हुआ है, नंबर लाइन बना दी हमने। यहाँ पे पॉजिटिव आपके लिए हैं 6 तक में, नेगेटिव इंटीजर आपके नंबर लाइन में -6 तक लिए हुए हैं, ठीक है, क्योंकि हमने ऐड करना है +5 और -11। अब सबसे पहले +5 हमारा यहाँ पे, यहाँ चल लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 यानी कि +5, और इसमें से हमने फिर -11 इसमें ऐड करने हैं, ठीक है। -11 यानी कि इधर को, तो -11 आप चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, -6 पे पहुंच गए, तो आंसर हो गया हमारा -6, ठीक है। और ऐसे भी इसे करेंगे तो हमारा है +5 ऐड करना है, -11 प्लस माइनस, ये माइनस हो जाएगा, 11 में से 5 माइनस करेंगे, माइनस का 6 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्रेस 405 एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ दियर प्राइम फैक्टर, ठीक है। इसको कैसे आपने एक्सप्रेस करना है, 405 को प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम फैक्टर करके पावर्स में, तो इसके प्राइम फैक्टर करने पे हमारा आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 5 × 3⁴। देखिए तो इसके हमने फैक्टर किए हैं, ठीक है। 3 1 जा 3, ये हो गया 10, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, तो फैक्टर हो गए 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 5, 3⁴ × 5। क्वेश्चन नंबर 6 है, नेम एनी 2 फिगर्स ऑफ दैट बोथ लाइन सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री। ऐसे 2 फिगर के नाम बताओ जिनमें लाइन सिमेट्री, दोनों ही लाइन सिमेट्री भी हो और बोथ लाइन सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री। तो आपका वो है स्क्वायर, सर्कल भी होता है, ट्रायंगल भी होता है, इनमें सभी में आपकी लाइन रोटेशनल सिमेट्री भी होती है, लाइन सिमेट्री भी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्टेट द नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री, और में दिया है, बट इसका आंसर देख लेते हैं क्या होगा। स्टेट द नंबर्स ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री इन अ रेगुलर हेक्सागन एंड सर्कल और हेक्सागन में लाइन सिमेट्री कितनी होती है। हेक्सागन में होती है आपकी 6 एंड सर्कल में आपकी होती है इनफाइनाइट। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 5n² + 5n - 2 व्हेन n = -2। तो अब इसमें वैल्यू रख लेते हैं, n की जगह पे -2 हमने वैल्यू पुटअप कर दी है, ये हो गया -2 की स्क्वायर बन गया है, 5 × -2 देन फिर -2। सॉल्व करेंगे, माइनस में नंबर है तो पावर इसकी पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। 4 हो गई, -10 + 2, 4 5 जा 20 ± -10 हो गया एंड -2, ठीक है। तो ये हो गया आपका 20 में से 10 माइनस करेंगे, 10 - 2, आंसर आ जाएगा आपका 8, ठीक है। आंसर हो गया इसका 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ठीक है, हाँ 8 से लेकर 10 तक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x एंड y की इसमें वैल्यू बतानी है, ठीक है। अब देखिए इसमें एंगल आपका 50 गिवन है, 60x बताना है, y बताना है और 110 आपका बाहर का दिया हुआ है। अब हम जानते हैं 2 जो एडजेसेंट एंगल होते हैं और इसके जो सामने वाला एक्सटीरियर एंगल होता है उनके सम के बराबर होता है। y नहीं पता है तो इसको कैसे करेंगे, इसको हम 1 लाइन में अगर 180 डिग्री मान लेते हैं यहाँ पे एंगल पूरा, तो 180 में से 110 माइनस करेंगे तो हमारा हो गया 70 डिग्री, ठीक है। हमें 70 अंदर का एक पता चल गया और अंदर के तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है हमारा 180 होता है। तो फिर x + y + 50 हमारा 180 हो गया, ये हमने 70 फाइन कर दिया है, इनको प्लस करेंगे 120, फिर 120 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो x आ जाएगा हमारा 60, ठीक है। लेकिन आपकी बुक में जो 2 एडजेसेंट एंगल है उसके सम के हिसाब से आंसर आपका निकालना पड़ेगा। इसमें 50 + x = आपका हो जाएगा 2, इसका सम आपका बाहर का एंगल होता है 110, बात वही हो गई। 110 में से माइनस हम 50 करेंगे तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 60। देखिए x हमारा 60 आ गया यहाँ पे, ऐसे हमने निकाला तो x 60 आ गया। फिर अब यहाँ पे हम इसको कैसे निकाल लेंगे, 60 + 50 + y = आपका हो जाएगा 180, ठीक है। और 50 60 हमारा कितना होगा 110 माइनस 180 करेंगे तो सेम हमारा हो जाएगा 70 डिग्री यहाँ पे। नेक्स्ट आपका है इसमें, लेकिन आपको जो इसमें है ना, आपकी जो क्लास 7 में ये वाला मेथड नहीं है, ये दिया होगा, इसके हिसाब से आपको करना है। A 15 meter long ladder reached a window
12 meter high from the ground on placing it against a wall at a distance find distance A, find the distance of the foot of ladder from the wall। ठीक है, तो आपका ये हो गया 15 मीटर लॉन्ग लैडर, 50 मीटर लॉन्ग यानी कि सीढ़ी है, ये आपकी 12 मीटर विंडो पे पहुंची है। ठीक है, फ्रॉम द ग्राउंड से वॉल की डिस्टेंस है, जो ये वॉल है इसकी डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ पहुंची है। तो आपने ये 12 दिया है, लैडर आपका 15 दिया, आपने ये निकालना ग्राउंड की डिस्टेंस कितनी है। फाइंड द डिस्टेंस फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल, इसके फुट से लेके वॉल तक की जो आपकी है फुट है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो ये हमारा आंसर जो होगा पाइथागोरस थ्योरम से इसे निकालेंगे हम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम में आपका ये हो जाता है हाइपोटेनस स्क्वायर आपका होगा परपेंडिकुलर प्लस बेस का सम होता है। ठीक है, तो 15 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 15 स्क्वायर 12 इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर यहाँ रहेगा। ठीक है, इसकी होती है स्क्वायर आपकी 225, इसकी होती है 144 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, तो माइनस करके 81 आया इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, तो ए हमारा हो जाएगा 9, यानी कि 9 की स्क्वायर 81 होती है ना, तो ए हो जाएगा हमारा 9, तो ए कितना निकल गया 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन द गिवन फिगर फाइंड BC इफ द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू 36 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हाइट AD इज 3 सेंटीमीटर। तो इसे कैसे निकालेंगे। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका होता है 1/2 इंटू B इंटू H। ठीक है, तो ये ट्रायंगल है आपका। अब इसमें देखिए यहाँ से A से D एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया इसमें, तो BC ट्रायंगल हाइट ऑफ AD की हाइट बतानी, H निकालना है इसमें। तो इसका फॉर्मूला हम लगाते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल का 1/2 इंटू B इंटू H। तो एरिया हमारा गिवन है 36, 1/2 फॉर्मूले में है, B हमें फाइंड करना है, H हमारी 3 सेंटीमीटर गिवन है। तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका हो जाएगा इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई करके 3 1 जा 3, 3/2 इंटू B, इसे कैंसिल कर देंगे 12 टाइम, B हो जाएगा, तो 12 इंटू 2 24 सेंटीमीटर। तो हमारी जो H निकालनी, हाइट कितनी हो जाएगी इसकी, हमारी हाइट हो जाएगी हमारी 24 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एंड फाइंड इट्स वैल्यू व्हेन A इज इक्वल्स टू 5 एंड B इज इक्वल्स टू -3। A और B की वैल्यू फाइंड करनी है और एक्सप्रेशन आपका है 2 ब्रैकेट A² प्लस AB प्लस 3 माइनस AB। ठीक है, इसमें A और B की वैल्यू आपकी A दी है 5, B दिया -3। तो पहले तो इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफाई करना है, पहले डायरेक्ट वैल्यू नहीं रखनी है। ये हो जाएगा 2 को A से मल्टीप्लाई करेंगे 2A² 2AB प्लस 3 माइनस AB। ठीक है, फिर 2AB को सॉल्व कर लेते हैं, AB प्लस है ये माइनस है, 2AB में से एक AB माइनस कर लेंगे तो AB बचेगा हमारा 2A² प्लस AB प्लस 3। अब A और B की वैल्यू रख लेते हैं, A की है 5, 2 मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई B की आपकी वैल्यू है -3 प्लस 3। ठीक है, तो ये 5 5 जब 25 2 जब 50 हो गया, 5 3 जब 15 माइनस का प्लस 3, अब प्लस माइनस -15 ही हो जाएगा आपका यहाँ पे, बाकी एज इट ही रहेंगी वैल्यू। इसको सॉल्व करने पे हमारा जो आंसर आ रहा है वो 36 आ रहा है। ठीक है, सॉरी 38 आ रहा है।